नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं खगड़िया चैनल। बंगाल चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा आरोप लग चुका है। जैसे कि बीते कुछ सालों से विधानसभा हुए चुनाव में जिस तरह एसआईआर के नाम पे लोगों के वोट काटे गए, उससे नेताओं में और पार्टियों में इलेक्शन कमीशन पर और बीजेपी पर संदेह और बढ़ता गया। जैसे कि संविधान में लिखा हुआ है कि लोगों को वोट ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, और उसमें ये लिखा हुआ है जो निष्पक्ष और सही रूप से वोट देने वाले हैं उसे वोट देना चाहिए। आज तक इतिहास में ये नहीं हुआ कि किसी का वोट काटा जाए, जबकि वोटों को काटना नहीं बल्कि जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे इतिहास में पहली बार देखा गया कि वोट को काटा जा रहा है, और जैसे कि आप सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं कि इसका शिकायत भी ज्यादातर पर आ चुके हैं, और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर दिखाया गया, वायरल हुआ है। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार का कुछ परवाह नहीं पड़ रहा है। ऐसे बंगाल चुनाव को लेकर अब संदेह के घेरे में आ चुका है। टीएमसी सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई गंभीर सवाल उठाए। अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वह दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक काउंटिंग सेंटरों की सीसीटीवी फुटेज जारी करें। लेकिन अभिषेक बनर्जी की कही बात में दम तो है। अगर कहीं काउंटिंग सेंटरों में धांधली नहीं हुई है तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी फुटेज देने में क्या परेशानी है। ये तो जनता के सामने आना ही चाहिए कि बंगाल चुनाव क्या सही में निष्पक्ष रूप से कराया गया है या फिर इसमें धांधली हुआ है। अब यह सवाल उठता है, अगर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सीसीटीवी फुटेज नहीं जारी करता है तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ा ही घातक साबित होगा, और जनता में ये साफ संदेश जाएगा कि इसमें सही में कुछ ना कुछ धांधली तो हुआ है। उसका असर सीधा चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और बीजेपी पर इसका आरोप लगेगा। अब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। जहां विपक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीसीटीवी फुटेज जारी करेगा। आपको यह भी बता दूं कि आमतौर पर चुनाव आयोग सुरक्षा और गोपनीयता के कारण पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं करता है। लेकिन किसी विशेष शिकायत या जांच के दौरान सीमित फुटेज देखी या साझा की जा सकती है, अगर यह मुद्दा लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जुड़ा हो तो इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग को साफ तौर पर, अगर कोई पार्टी शिकायत कर रहा है तो निष्पक्ष चुनाव के लिए इस सीसीटीवी फुटेज को जारी करना चाहिए।
इस तरह की मांगे पहले भी उठती रही है। इस बयान से साफ है कि चुनाव के नतीजों को लेकर सियासी तेज होने वाली है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी है। सुनिए अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा। अगर जनादेश है तो भाई काउंट आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेन का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल पे जो ईवीएम आया दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे, और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा।